Hello everyone, welcome in my channel Afan NEET. Today we are going to discuss in physics formula revision series of class 11 chapter number 7 work energy and power along with vertical circular motion. This chapter play an important role in the previous examination held in 2024 along with a lots of PYQ has been asked in the previous years. So it is very important to focus in this chapter. In this chapter we are going to discuss the entire formula related with work energy power and vertical circular motions. By virtue of this, we will be able to solve each and every numericals related with this chapter very easily and also enhance our mock test scores. So let's get started. First is work. As we know that vectors is strongly related with the work. In vectors form, the formula of work equal to force into displacement which is equal to fs cos थीटा. जब एंगल दिया हुआ रहेगा तो cos थीटा के फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एंगल जब दिया हुआ रहेगा तो fs cos थीटा. देखो इंटीग्रेशन फॉर्म में वर्क डन को कैसे लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ds. ये फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने वेक्टर में भी देखा था. ए बी सी थ्री कॉम्पोनेंट है एंड आई जे के. ए बी सी थ्री एंगल कह लो इसको, तीन डायरेक्शन है, और आई जे के तीन कॉम्पोनेंट है. सिमिलरली एक्स वाई जेड ये थ्री एंगल्स हैं एंड आई जे के तीन कॉम्पोनेंट है. कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जब तीन एंगल दिए हुए रहेंगे तीन कॉम्पोनेंट तो वो हमेशा ऐड ही होते हैं. इनका रिजल्टेंट देखिए, इन दोनों को ऐड करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा, ए एक्स बी वाई सी जेड, जो कि हम लोगों ने एडिशन फॉर्म में नीचे लिख दिया. तो ये वर्क डन इन वेक्टर फॉर्म था. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड्स. यहाँ पे हाइट जो है पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विथ हाइट h. तो ऐसे केस में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन किया जाता है तो फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू जी इक्वल टू माइनस एम जी एच, एंड फोर्स क्या होता है प्लस एम जी एच में. ठीक है ना. वर्क डन जब फोर्स ये देखो पार्टिकल्स जब नीचे की ओर मतलब डाउनवर्डली फॉल कर रहा विथ हाइट h, तो ऐसे केस में वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी एच. नीचे की ओर जब h लगेगा तो माइनस एम जी एच, ऊपर की ओर लगेगा जो ऊपर की ओर लगेगा तो प्लस एम जी एच. वर्क डन प्लस एम जी एच, ये याद रखना है, नीचे वाले में माइनस एम जी एच. यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम. यहाँ पे एक और टॉपिक है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम तीन प्रकार के होते हैं. किसी भी पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम में होना वो तीन कंडीशन पर डिपेंड करता है. पहला कि वो पार्टिकल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है ना. और उसका फॉर्मूला होगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू पॉजिटिव. यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में आएगा. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगा. डी स्क्वायर भी बाई डी एक्स स्क्वायर, यही सेम इक्वेशन है. और न्यूट्रल पोजीशन में जो है वो पार्टिकल का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉजिटिव, अनस्टेबल में नेगेटिव, और न्यूट्रल में क्या होता है, जीरो होता है. यहाँ पर देखो ग्राफ जो होता है न्यूट्रल वाला वो एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होता है. लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये ग्राफ देखिए, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो कैसे है, कुछ याद आ रहा है आपको, मैक्सिमा का ग्राफ. और यहाँ पे देखो इन्वर्टेड ये मिनिमा का ग्राफ. ठीक है ना. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम वर्क डन मिनिमम वर्क डन, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये मैक्सिमा का ग्राफ है तो मिनिमम वर्क डन. ग्राफ देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसे है, ये देखो ये लाइन नीचे की ओर डाउनवर्ड आ रहा है. किस एक्सिस में, x एंड y. ठीक है ना. इस एक्सिस में x एक्सिस में लाइन जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है. यहाँ पे देखो x एक्सिस में मिनिमम वाला डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड किस डायरेक्शन से, राइट साइड से, राइट हैंड के तरफ जो है आपका कर्व बन रहा है मिनिमम वाले में, इस तरीके से राइट हैंड को. ठीक है ना. और यहाँ पे देखो मैक्सिमम वाले में कुछ इस प्रकार से इधर से कर्व बन रहा है, और इधर से मिनिमम वाले में इधर से बन रहा है. ठीक है ना. तो मैक्सिमम वाले में देखो तो राइट हैंड साइड, और मिनिमम वाले में देखो तो लेफ्ट हैंड को
थोड़ा सा कर्व कर दो तो उस प्रकार का ग्राफ हमें मिल रहा है। तो ये था इक्विलिब्रियम में स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल्स का पोजीशन, उनके वैल्यू और उनका ग्राफ। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कि नीट में डायरेक्ट सवाल पूछे गए, u इक्वल टू ए अपॉन आर टू द पावर 12 माइनस बी अपॉन आर टू द पावर 6। याद रखिएगा, u इक्वल टू ए अपॉन आर टू द पावर 12 माइनस बी अपॉन आर टू द पावर 6। देखिए बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड जब तक आप कुछ पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हैं वो फॉर्मूले आपको याद नहीं होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फार्मूला रिवीजन के बाद तुरंत ही इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है, क्वेश्चंस जो है मॉक टेस्ट के, वो सॉल्व कर लिए जाए ताकि ये हमारे मेमोरी में लॉन्ग टर्म रह सकें। यहाँ पे देखो R6 को जब बाहर निकाले तो 2a/b एंड u का वैल्यू ऐसे में क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। R6 इक्वल टू क्या होगा, 2a/b एंड u का वैल्यू माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। दैट्स ऑल द इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ग्राफ किसके बीच में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये देखो ग्राफ जो, ये ऐसा ग्राफ जो है जो कि ये एरिया को दिखला रहा है, और ये जो ग्राफ है जो किससे शुरू हुआ, जीरो से शुरू हुआ है, साइन का ग्राफ, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ जब ग्राफ होता है तो कौन से इक्वेशन के लिए ये एप्लीकेबल होता है, डिस्प्लेसमेंट वाला ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के लिए। इसी इक्वेशन से हम लोगों को डेरिवेशन में मिल जाता है, जब हम लोग u की वैल्यू जीरो रखते हैं तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यहाँ पे देखो एक ये इक्वेशन जो है v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये एक केस में यूज होता है। वो केस कौन सा होता है, ड्रॉपिंग वाले केस, ड्रॉपिंग ऑफ बॉल या ड्रॉपिंग ऑफ एनी पार्टिकल्स वाले केस में। देखो एक सर्टेन हाइट से, एक सर्टेन हाइट h से विथ वेलोसिटी v डाउनवर्ड एक्टिंग डाउनवर्ड, जब किसी भी पार्टिकल्स को हम लोग नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है ना। अब कुछ कॉन्सेप्ट है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स के। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्प्लेसमेंट, के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, याद रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, माइनस म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये मास है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ये डिस्प्लेसमेंट, ये किस फॉर्म में है, mgh के फॉर्म में। ठीक है ना। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू mgx, माइनस म्यू mgx। यहाँ पे देखो वर्क डन बाय द ग्रेविटी है ना, माइनस mgs, किस वाले केस में, जब पार्टिकल्स को हम लोग किसी स्लोप के नीचे से ऊपर फेंकेंगे, किसी स्लोप के ढलान के नीचे से ऊपर फेंकेंगे जिसका सर्टेन हाइट h होगा और उसकी हाइपोटेनस या डिस्प्लेसमेंट बोले x होगा। ऐसी स्थिति में वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, माइनस mgh, एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन क्या होगा, माइनस म्यू mgx, माइनस म्यू mgx। यहाँ पे एक और केस है कि जब पार्टिकल्स को हम लोग ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप करेंगे। यहाँ पहले वाले केस में क्या था, नीचे से ऊपर की ओर फेंका था, थ्रो किया था, बट यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर जब एक व्यक्ति के द्वारा इस बॉल को ड्रॉप किया गया विथ सर्टेन हाइट h एंड डिस्प्लेसमेंट x के साथ में, तो इसका वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या निकल के आया, प्लस mgh, और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, माइनस म्यू mgx, माइनस म्यू mgx। ठीक है ना। तो ये कुछ केस थे वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन के दो केसेस है, वर्क डन वाइल ड्रॉपिंग एनी बॉल्स फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना, ये दो केसेस है। नीचे से ऊपर वाले में माइनस एंड ऊपर से जब नीचे ड्रॉप किया जाता है तो प्लस, इस बात को याद रखना। वर्क डन ऑलवेज इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज mgh इन वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि जहां पे स्प्रिंग में तो मैकेनिकल एनर्जी काम करता है तो वहां पर भी वर्क डन क्या होगा, mgh, म्यू mgx। ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन क्या होगा, mgh, माइनस mgh, ऊपर के केस में प्लस mgh ऊपर के केस में है ना। पार्टिकल को जब ऊपर थ्रो करेंगे विच सर्टेन हाइट h से तो प्लस mgh, पार्टिकल को जब नीचे थ्रो करेंगे विच सर्टेन हाइट h से स्मॉल h से तो क्या होगा, माइनस mgh। तो इस तरीके से कोरिलेट करके फॉर्मूलाज को याद रखना है। इसी में देखिए एक और केस है कि जब कोई भी पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका फोर्स क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो।
इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमेशा जो फोर्स होता है वो होता है क्या, जीरो। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम लोग टेंशन फाइनल माइनस टेंशन इनिशियल टेंशन, है ना। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की जब बात होती है तो फाइनल माइनस इनिशियल टेंशन से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। एक छोटा सा ही लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, और इससे नीट में भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं कि रोड के केस में, है ना, रोड के केस में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, तो √4rg, है ना। रोड के केस में जो स्पीड होती है क्या होती है, u इक्वल टू √4rg, u इक्वल टू √4rg। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला के बारे में मैंने पिछले चैप्टर यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था, P इक्वल टू mv। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी एज वी नो क्या होता है, हाफ mv², तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल करके आता है p²/2m, ठीक है ना, p²/2m। इसको डायरेक्ट ये क्या है, मल्टीपल किया है इससे, तो इंटर कन्वर्जन के बाद क्या निकल के आया, k इक्वल टू p²/2m काइनेटिक एनर्जी। अब ये मोमेंटम, ये p क्या है, मोमेंटम, p इक्वल टू √2m k भी होता है। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है ना। यहीं से एक इक्वेशन आप लोगों को बताया था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p² के बराबर होता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के बराबर होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मास एंड काइनेटिक एनर्जी एक ही जगह, ये रूट जब हटता है यहाँ से तो p में स्क्वायर चला जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी p² के बराबर होता है ना। मास जो है वो p² के बराबर होता है, बट काइनेटिक एनर्जी जो है मास के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। केस क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होंगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, k इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। देखो ये परसेंटेज वाला कुछ केस है, इससे रिलेटेड आपको मैंने डिस्कस किया था परसेंटेज एरर वाले केस में भी। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज पूछ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे अगर 2% मोमेंटम में बदलाव हुआ है, 2% मोमेंटम में बदलाव हुआ है, तो वो उसका मैक्सिमम जो है कितना तक वो बदलाव हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर 2% हुआ है, मतलब किसके बराबर, मोमेंटम के बराबर हुआ है, 2% मोमेंटम के बराबर हुआ है, तो कहने का मतलब है कि ये जो बदलाव है मोमेंटम में वो मैक्सिमम 5% तक हो सकता है और मिनिमम 1% तक हो सकता है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एनर्जी पावर में, इससे रिलेटेड जो है कई फार्मूला आप डिराइव कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाले से। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला था del U प्लस mgh एंड del U माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, del U इक्वल टू प्लस mgh एंड del U इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कब, जब स्प्रिंग को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं x में, तो u इक्वल टू f²/2k, u इक्वल टू f²/2k। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x इक्वल टू v√m/k होता है, x इक्वल टू v√m/k होता है। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करने पर हम लोगों को टोटल एनर्जी निकलता है, और हम लोग जानते हैं टोटल एनर्जी इनिशियल जो है वो बराबर होता है फाइनल, टोटल एनर्जी फाइनल की। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जो बार बार डिराइव करते हैं, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्क डन के केस में जब एरिया निकाला था और फिर वहाँ से जो है कि कोई पार्टिकल को हम लोग सर्टेन हाइट h से ड्रॉप कर रहे थे, तो हम लोगों को एक इक्वेशन मिल रहा था v इक्वल टू √2gh, तो वो यहीं से मिला था। यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है mgh
रख दिया, और सॉरी हाफ एम वी रख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर एंड एम जी एच रख दिया, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और इंटरनल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या, एम जी एच। दोनों साइड से एम को हम लोगों ने काट दिया, तो क्या बचा, अंडर रूट टू जी एच, भी इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच। तो जब कभी भी इस फॉर्मूला को आपको याद करना हो तो कोरिलेट करना है कि ये आया है किससे, ये टोटल एनर्जी से आया है। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वर्क एनर्जी चैप्टर्स इज पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम याद रखेंगे। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम विच इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर, तो ये हो गया एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम, मल्टीप्लाइड कर दिया पावर इंटू टाइम। अब एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। देखो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टाइम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी। एवरेज पावर एफ इक्वल टू यू प्लस भी बाई टू। एवरेज का जहां तक बात आता है, आप लोगों को हमने बताया था उस वाले चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन की जब भी बात होती है तो वो जो भी फैक्टर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर एफ यू प्लस बी बाई टू। पावर को एक और रूप में लिख सकते हैं P इक्वल टू ई बाई टी, और एनर्जी को एक और रूप में लिख सकते हैं क्या, पावर इंटू टाइम तो होता ही है एनर्जी, बट एनर्जी इन केस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच बाई टाइम। तो P इक्वल टू ई बाई टी इक्वल टू एम जी एच बाई टाइम। पावर कॉन्स्टेंट जब होता है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का क्यूब, और सॉरी वेलोसिटी का क्यूब, ठीक है ना। पावर जब कांस्टेंट होता है तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब। देखो इसी टॉपिक्स में अब हम लोग आगे देखते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है 3 प्रकार के फोर्स पर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन किसी भी राउंड ट्रिप में, मतलब यहां से कोई पार्टिकल अगर चलना शुरू किया और फिर यहीं पर आके रुक गया तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। वर्क डन में कोई भी हीट का लॉस नहीं होता है, अगर एनर्जी का लॉस हुआ तो उसे आसानी से रिकवर भी कर सकते हैं, रिकवरेबल्स। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस वैल्यू जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज के बराबर होता है, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू एम जी एच विच इज इक्वल टू एम जी डेल एच। देखो स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ के, और एक्स स्क्वायर इनिशियल और फाइनल का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर को हाफ के एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर। ओके, तो ये था पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने रिकॉल भी कर लिया होगा। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वर्क एनर्जी पावर इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में डाल देता है अक्सर। यहाँ पे देखिए वर्टिकल सर्कुलर मतलब कि एक सर्किल है, सर्किल में हम लोगों को पार्टिकल्स का डिफरेंट पोजीशन पर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम्स हम लोगों को एंगल फाइंड करना पड़ता है, तो कभी कभी हाइट को फाइंड करना पड़ता है। देखो जब पार्टिकल्स का पोजीशन जो मिड में होता है, ये देखो डॉटेड लाइन मिड पोजीशन में, तो यहाँ पे हाइट जो है वो r के बराबर होता है, ठीक है ना, r रेडियस, h इक्वल टू 2r इधर भी मिड में और यहाँ पर भी h इक्वल टू 2r। ऊपर के पोजीशन में, ऊपर की जब बात होती है तो h इक्वल टू r 1 प्लस कॉस थीटा, और जब डाउनवर्ड पोजीशन में पार्टिकल्स यहाँ पे होगा, देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्किल्स को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके ही समझ सकते हैं अच्छे से, 1 2 3 4। तो ये 1 2 जैसे वहां पे देखा था ना साइन कॉस 10 में, ऑल साइन कॉस 10 में, तो उस तरीके से यहाँ पे ये थर्ड हो गया और ये हो गया आपका फोर्थ। तो देखो फोर्थ वाले जब इसमें फोर्थ क्या बोल सकते हैं इसको, फोर्थ चौथे पार्ट में जब ये होगा सर्किल्स के फोर्थ पार्ट में, तो क्या होगा h इक्वल टू r 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वाले में डाउनवर्ड वाले में माइनस, अपवर्ड वाले में ऊपर वाले में प्लस होता है।
एच इक्वल टू वन, एच इक्वल टू आर वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और जो बॉटम में होता है उस वहाँ पे हाइट 0 होती है। देखो यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये समझ में आ रहा है क्या है? ये टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों को एक डेरिवेशन याद होगा, आपको मिला था v इक्वल टू स्मॉल v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, तो वो वाला फार्मूला मिल जाता है v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। यहाँ पे यू स्क्वायर जो है ये टोटल एनर्जी वाला बाहर का यू स्क्वायर हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के से रिलेटेड पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कई बार मिनिमम टेंशन पूछ देता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। देखो पार्टिकल्स के यहाँ पे 3 एंड 5 पोजीशन स्पष्ट रूप से दिखाए जा रहे हैं। टॉप मोस्ट एंड बॉटम वाला जो पोजीशन है उसमें टेंशन क्या होगा, टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी टॉप वाले में। बॉटम वाले में टेंशन मैक्सिमम होता है, बॉटम वाले में, है ना। उसका मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। मिड वाले में टेंशन की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाई आर। सिमिलरली ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट में जो है टेंशन मिनिमम होता है, ठीक है ना। टेंशन मिनिमम होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी कॉस थीटा। मिनिमम टेंशन और नीचे देखो मैक्सिमम टेंशन फर्क क्या है, माइनस एंड प्लस का, ठीक है ना। तो इस तरीके से टेंशन मिनिमम किधर होता है, ऊपर में, और मैक्सिमम किधर होता है, नीचे साइड में, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट केस है एक सर्किल और यहाँ पे पार्टिकल का एक सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन, एक बॉटम में। इनिशियल पोजीशन में स्टार्टिंग में सर्किल अगर है और उसका टेंशन 6 mg लग रहा है, 6 mg लग रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट 5gr। अगर उसका टेंशन 3 mg है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लगेगा, रूट 3gr। अगर उसका टेंशन t इक्वल टू 0 है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, स्मॉल जी आर, अंडर रूट स्मॉल जी आर, ठीक है ना। ये क्रिटिकल केस हम लोग देख रहे थे अलग अलग जगह पर। एक जगह पर जैसे हम लोग देखे टेंशन 6 था तो उसका स्पीड हो गया अंडर रूट 5gr। यहाँ पे टेंशन 3 था, टेंशन 3 mg था, तो यहाँ पे देखे स्पीड क्या होगा, अंडर रूट 3gr। टेंशन जब 0 था तो स्पीड क्या था, u इक्वल टू अंडर रूट gr, ठीक है ना। देखो इनिशियल स्पीड जब लेस देन या इक्वल टू अंडर रूट 2gr हो, किस केस में, पेंडुलम के केस में। पेंडुलम के केस में इनिशियल स्पीड जो है वो लेस देन 2gr होता है। और हाफ सर्किल या हाफ प्रोजेक्टाइल के केस में, हाफ सर्किल ये है या हाफ प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं, उस केस में जो होता है इनिशियल स्पीड वो ग्रेटर देन 2gr एंड लेस देन अंडर रूट 5gr। 5gr कब होता है, 5gr होता है कहाँ पे, अभी हम लोगों ने देखा था ना 5gr होता है अंडर रूट, यहाँ पे देखो बॉटम में जब टेंशन 6 mg हो तो अंडर रूट 5gr। तो उसी को वहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे कि टेंशन जो है हाफ सर्किल के केस में, हाफ प्रोजेक्टाइल के केस में 5gr से छोटा होता है और अंडर रूट 2gr से बड़ा होता है। जब टेंशन व्हेन इनिशियल स्पीड इज ग्रेटर देन अंडर रूट 5gr, किस केस में, फुल सर्किल के केस में। फुल सर्किल के केस में इनिशियल स्पीड इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर देन या इक्वल टू अंडर रूट 5rg, ठीक है ना। हाइट xr/2 होता है, हाइट xr/2 होता है। यहाँ पे देखो वर्टिकल लूपिंग का एक स्पेशल केस था और इससे रिलेटेड एक PYQ भी पूछा गया है, इसलिए अलग से इस कॉन्सेप्ट को हमने डाला है। वर्टिकल लूपिंग के केस में आपको एग्जैक्ट फिगर भी इस तरीके से बना के दिया हुआ रहेगा। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है, ABCD, ये है H हाइट, ये है R रेडियस। तो फॉर्मूला क्या होगा, H इक्वल टू XR/2, H इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू XR/2। द लास्ट वन इन दिस चैप्टर इज आल्सो फ्रॉम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स के कितने पोजीशन दिखलाए गए, 1 2 3 4 5 पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन देखिए मिनिमम वाले में u इक्वल टू अंडर रूट x/gr और टेंशन क्या होगा, x प्लस 1 mg। सेकेंड वाले में देखिए यहाँ पे u इक्वल टू क्या होगा, मतलब इनिशियल स्पीड एंड टेंशन, इनिशियल स्पीड एंड टेंशन, ठीक है ना।
इनिशियल स्पीड एंड टेंशन को ही दिखलाया गया है पांचों पोजीशन में। सेकंड वाले में टेंशन क्या होगा, x-2 + 3 cos थीटा mg। थीटा की जहाँ पर बात हो, समझो कि पार्टिकल्स किसी भी सर्किल में जब रोटेट कर रहा होगा तो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ में वहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल भी होगा, तभी जाकर के ये केस आ रहे हैं। ऊपर वाले में तो हम लोग जानते हैं, ऊपर वाले में टेंशन मिनिमम होता है, नीचे वाले में मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम के केस में प्लस होता है mv² प्लस mg cos थीटा, और मिनिमम वाले केस में क्या होता है mv² माइनस mg cos थीटा। तो ये देखो मिनिमम में माइनस आ गया। हालांकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक जो है मॉक टेस्ट में ही पूछे गए हैं, जैसे PW के मॉक टेस्ट में जहाँ तक हमने देखा है, तो नीट में नहीं पूछा, बट इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे देखो टॉप मोस्ट पोजीशन में जहाँ पर टेंशन जो होता है वो मिनिमम होता है, तो U = √x-4 अगर होगा तो टेंशन क्या निकल के आएगा x-5 mg। और यहाँ पर ये देखो इस साइड में कह सकते हैं हम लोग के सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंशन जो है वो क्या होगा, मिड पोजीशन में उसका स्पीड क्या होगा, इनिशियल स्पीड U = √x-2 rg एंड टेंशन होगा T = x-2 mg। तो ये था वर्क एनर्जी एंड पावर्स अलोंग विथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। वर्क का हम लोगों ने जो है सबसे पहले वेक्टर फॉर्म देखा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन कैसा होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखा था। मैकेनिकल एनर्जी कहने का मतलब है कि स्प्रिंग के केस में वर्क डन बाय द इंक्लाइंड वर्क डन इन इंक्लाइंड सरफेस इन केस ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या बॉल, वहाँ पे देखा था। फिर इक्विलिब्रियम पढ़ा, स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, मोमेंटम का फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन देखा था, ठीक है। फिर रोड का एक केस देखा था। फिर उसके बाद हम लोग एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। एनर्जी के बारे में हम लोग क्या देख रहे थे, एनर्जी में हम लोग देख रहे थे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एंड फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो V = √2gh जो डेरिवेशन इक्वेशन निकलता है वो कैसे निकलता है वो देखा था, टोटल एनर्जी से निकलता है। पावर के बारे में फिर पढ़ा हम लोगों ने, पावर का फार्मूला, पावर का डिफरेंट डेरिवेशन। फिर उसके बाद राउंड ट्रिप में वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना, और स्प्रिंग फोर्स के केस में वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होता है। फिर इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग देख रहे थे कि पार्टिकल जब एक सर्किल में रोटेट कर रहा है डिफरेंट पोजीशन में अलोंग द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो है टॉप मोस्ट पोजीशन में टेंशन मिनिमम होता है, लोअर मोस्ट में टेंशन मैक्सिमम होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है। उसी तरीके से यू का भी डिफरेंट पोजीशन में, पेंडुलम के केस में, हाफ सर्किल, हाफ प्रोजेक्टाइल के केस में, फुल सर्किल एंड वर्टिकल लूपिंग के केस में हम लोगों ने देख लिया कि यू का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना। टेंशन जो है सेम होता है, सर्किल के केस में टेंशन सेम कहाँ पे होता है अगर पूछे तो मिडिल वाले में, टेंशन मिनिमम कहाँ पे होता है तो टॉप मोस्ट में, और टेंशन मैक्सिमम कहाँ पे होता है तो बॉटम में होता है। तो उसी तरीके से वर्टिकल सर्किल के केस में हम लोग देखे थे कि इनिशियल वेलोसिटी एंड टेंशन क्या होता है। आई होप वर्क एनर्जी एंड पावर अलोंग विथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज हैं आपको लोगों को रिवाइज हो गया होगा। ढेर सारे PYQ एंड MCQ प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।